हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। मित्रों, आशा करता हूँ मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस ह्यूमर पर, वर्ल्ड मैपिंग की, वर्ल्ड टूर की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। जो लास्ट वीडियो होने वाला है नॉर्थ अमेरिका से, तो नॉर्थ अमेरिका के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के सभी जितने इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जितनी झीलें हैं, और नॉर्थ अमेरिका की जितनी सारी जो हमारी नदियां हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं एक नॉर्थ अमेरिका के जो मैप है, इससे रिलेटेड एक बड़ा मैप है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीजें स्पेसिफाई मिल जाएंगी। यहाँ पर आप पहले थोड़ा सा ये एरिया है, इस एरिया को मेंशन कर लें। ये वाला एरिया, यहीं पर सारी जो झीलें हैं, वो सारी झीलें हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये हमारे फोकस में रहने वाला है। तो यहीं पर हमें सारी जो झीलें हैं वो मिलने वाली होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे इंपॉर्टेंट ये सारी झीलें हो जाती हैं हमारी, जिनको हम 5 झीलों का जो ग्रुप है, इनको बोलते हैं हम ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेट लेक्स से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, आपको एक कोड वर्ड याद रखना है, SMHEO। ये कोड वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, जो ग्रेट लेक्स हैं इनसे रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम इनको याद करें, क्यों ये कोड ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि जितनी भी ग्रेट लेक्स हैं यहाँ पर, ये इन ग्रेट लेक्स का जो है क्रम पूछ लिया जाता है वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो वेस्ट से लेके ईस्ट में इनका जो क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, उसी अकॉर्डिंगली हमने ये कोड बनाया हुआ है। इसको आप देखेंगे, यहाँ पर S स्टैंड फॉर जो सुपीरियर लेक, M स्टैंड फॉर मिशिगन, H स्टैंड फॉर ह्यूरन, और E स्टैंड फॉर एरी, एंड इन द एंड O स्टैंड फॉर ऑन्टेरियो। तो ये जो पांचों लेकों का ग्रुप है, इनको बोलते हैं हम ग्रेट लेक्स। ये पांचों जो है हमारी नॉर्थ अमेरिका में आती हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन तो इनसे पश्चिम से पूर्व का बन जाता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करेंगे, तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सीमा बनती है कनाडा की और संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो जितनी भी ये सारी ग्रेट लेक्स हैं, सारी ग्रेट लेक्स जो हैं, ये सभी कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं, इसका बॉर्डर बनाती हैं। तो इनमें से सिर्फ एक जो लेक है, मिशिगन लेक में है, वो मिशिगन लेक सिर्फ और सिर्फ हमें यूएसए में मिलेगी। अदरवाइज जितनी भी लेक हैं, वो सारी कनाडा और जो यूएसए के बॉर्डर पर पाई जाती हैं। तो यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इनमें से एक ऐसी कौन सी लेक है जो कि इनके बॉर्डर पर नहीं है, केवल और केवल वो जो है यूएसए में। तो दो क्वेश्चन हमारे इनसे रिलेटेड ये बनते हैं। बाकी और हमारे ऊपर जितनी भी सारी लेक्स हैं, इनको भी हम एक एक करके देख रहे होंगे, इनकी स्पेशलिटीज देख रहे होंगे। यहाँ पर हमें लेक साल्ट भी मिल रही होगी, हम उसके बारे में भी देख रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सारी जो रिवर्स हैं। तो बने रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम जो है अपने क्योंकि यहाँ से जो रिवर्स और जो लेक्स वाला नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनती रहती है। तो यहाँ हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले अपने ग्रेट लेक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया ना आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं, तो ग्रेट लेक्स के रिलेटेड यहाँ अगर एक चीज बताऊं, तो यहाँ पर जो सुपीरियर उच्च भूमि है, यहाँ पर ये जो ग्रेट लेक्स हो गया, और यहाँ पर हमारा सेंट्रल प्लेन्स है ये। तो सुपीरियर उच्च भूमि की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका में ये आयरन ओर के भंडार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। को पहले भी एक उसमें बता चुका था, जब हम अपलेशियन माउंटेन के बारे में कम बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो आयरन ओर है, ये खनिज जो लौह अयस्क हैं, ये यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सुपीरियर झील के दक्षिण में देखेंगे, जो यूएसए का यानी कि सुपीरियर झील होगी हमारी यहाँ पर। तो इसके अगर ये जो साउथ वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया रहेगा, इस एरिया में हम देख रहे होंगे कि जो यूएसए का मेसाबी रेंज है, ये लौह अयस्क के खनन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर सुपीरियर झील के हम बारे में बात करें, तो इसके तट पर अवस्थित जो डुलूथ डुलूथ नाम की जगह है, ये डुलूथ लौह इस्पात उद्योग का एक बहुत बड़ा जो केंद्र हो जाता है। और अगर हम सुपीरियर झील की बात करें, तो ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस चीज को, फैक्ट को हमें ध्यान रखना है। यानी कि वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है सुपीरियर झील। और ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, और ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चलो हम एक एक करके अब सारी अपनी जो ग्रेट लेक्स है उनको देख लेंगे। सुपीरियर लेक हमारी सबसे ये इधर रही, जो कि हमने कोड बनाया था यहाँ पर, SMHEO। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम से लेक सुपीरियर देख रहे हैं ना, सबसे वेस्ट में हमें लेक सुपीरियर मिलेगी। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तो उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर लेक मिशिगन आता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया था ना, ये काफी नीचे की साइड है। तो जो है ये यहाँ पर इस तरह से पूरा बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये जो टेढ़ा बॉर्डर बन के आता है यहाँ पर यूएसए और इसका कनाडा का। तो जो लेक मिशिगन है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल यूएसए में, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आता है हमारा लेक ह्यूरोन। तो अगर इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे,
जो हमारी सुपीरियर झील है और ह्यूरन झील है। यहाँ पर आप व्हाइट व्हाइट कलर का ये जो डैश डैश देख रहे हैं ना, जो लेक ह्यूरॉन है और जो लेक सुपीरियर है, तो ये यहाँ पर इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पर एक नहर बनी हुई है, उसको बोलते हैं सू नहर या फिर सू कैनाल। इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैप में साथ के साथ चीजें लोकेट करनी है, और जितने भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको पॉज करके अपने सारे नोट्स में ये पॉइंट्स लिख लेने हैं, क्योंकि ये सारे नोट्स ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया लेक सुपीरियर से लेक ह्यूरॉन को कौन सा ऐड करता है, यहाँ पर जो बीच में है ये सू नहर है, ये इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, ये जो सू नहर है इसके समीप कनाडा में अवस्थित जो साल्ट सेंट मैरी है, वो लौह इस्पात उद्योग का एक इंपॉर्टेंट केंद्र है। तो सेंट मैरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने लेक सुपीरियर देख लिया, यहाँ मिशिगन देख लिया, अब आ जाते हैं हम लेक ह्यूरॉन पर। ह्यूरॉन की बात करें तो लेक जो ह्यूरॉन है इसके उत्तर में जो अवस्थित सडबरी है, यहाँ पर जो है हमें सडबरी मिल जाएगा। ये जो सडबरी होगा ये वर्ल्ड जो लेवल पर निकल के खनन का एक इंपॉर्टेंट जो है केंद्र बन जाएगा। तो सडबरी को आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए फेमस है, बहुत पूछा जाता है। निकल के लिए जो सडबरी है ये काफी फेमस जाना जाता है। और आगे हम देखेंगे तो ये जो ग्रेट लेक्स की जो मिशिगन थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली। अब बात करेंगे हम ये जो शिकागो है, एक जो इम्पोर्टेंट शहर यहाँ पर मिल जाएगा इनके आसपास, शिकागो। तो ये देखिए, ये न्यूयॉर्क यहाँ पर है, यहाँ मिल जाएगा हमें। ठीक है, और अगर जब हम शिकागो की बात करेंगे तो शिकागो के बारे में एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो हमारा ये शहर मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लेक मिशिगन के ही जस्ट किनारे पर शिकागो शहर बसा हुआ है। तो ये यूएसए का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मिल जाएगा, और यही शिकागो है जो मीट प्रोसेसिंग के लिए या फिर मांस प्रसंस्करण के उद्योग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा शिकागो है ये काफी जो यूएसए का जो परिवहन है इसका भी फोकस केंद्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कई सारी डायरेक्शन से आके हमारे जो रेल और जो सड़क मार्ग हैं उनका अभिसरण होता है, यानी कि वो यहाँ पर आके मिल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मिशिगन झील के तट पर जो शिकागो है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ शिकागो हमने देख लिया। इसका जो है मिलाविकी जो तट है, इसके क्षेत्र पर कृषि से संबंधित उपकरण हैं और मशीनें, उनसे संबंधित जो उद्योग हैं उनका विकास होता है। हमने देख लिया मिशिगन देख लिया, सुपीरियर देख लिया, ह्यूरॉन देख लिया। अब आते हैं हम लेक इरी पर। लेक इरी के तट पर स्थित जो डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो लेक इरी है हमारी, इसके तट पर हमें डेट्रॉइट देखेंगे। तो अगर डेट्रॉइट के बारे में बताएं, यहाँ पर ये रहा आपका लेक इरी के पास में जो डेट्रॉय है। ठीक है, अब इस डेट्रॉय के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये जो डेट्रॉइट है लेक इरी के तट पर है। दूसरा, यूएसए में इसमें यहाँ पर डेट्रॉइट किस चीज के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। देखो, हम साथ में कई चीजों को कवर कर रहे हैं, जैसे लेक है, लेक के साथ में हम जो सिटीज हैं उनकी लोकेशंस भी देख रहे हैं, और जो इंडस्ट्री से रिपीटेड मोड पे जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको भी देख रहे हैं। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा फोकस से, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, नोट डाउन भी साथ में आप इसे करते चलेंगे। ठीक है, चलिए हमने डेट्रॉइट को देख लिया। अब आगे अगर मूव करेंगे तो यहाँ हमारा ऑटोमोबाइल के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे ये जो हमारा इरी और ओंटारियो झील के बीच में अवस्थित जो कनाडा है, यानी कि इरी और ओंटारियो, इरी और ये रहा हमारा ओंटारियो, और ये रहा हमारा इरी। ठीक है, इसके मध्य में अवस्थित जो कनाडा का हैमिल्टन है। ठीक है, तो हैमिल्टन के बारे में हम देख रहे होंगे, ये लेक ओंटारियो और लेक इरी, इसके बीच में जो है हैमिल्टन मिलेगा हमें। अगर हैमिल्टन की हम बात करेंगे तो हैमिल्टन के बारे में एक फैक्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ इसको कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं, हैमिल्टन को। तो ये फैक्ट आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। जो हैमिल्टन है, हैमिल्टन को हम कनाडा का बर्मिंघम भी क्यों बोल देंगे, क्यों, क्योंकि भाई बर्मिंघम किस लिए फेमस है, जो आयरन और जो लौह उद्योग से संबंधित है, लौह इस्पात उद्योग है, उसके लिए जो फेमस है, जो हमारा ये हैमिल्टन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम देखेंगे यहाँ पर इरी और ओंटारियो के बीच में। देखो, इरी भी हो गया हमारा, अब सबसे पूर्वोत्तर जो झील होगी इनमें से, पूर्वी झील होगी, सुदूर पूर्वी ओंटारियो, और जो न्यूयॉर्क है वो इसी ओंटारियो के तट पर यहाँ पर देखेंगे आप, ये इससे बॉर्डर बनाता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित जो है नियाग्रा फॉल है, ये उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो नियाग्रा फॉल है, यहाँ पर इसको नहीं दिखाया गया है। दूसरे मैप में हम अगर यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस से देखेंगे तो यहाँ इरी और जो ओंटारियो है, यहाँ पर आपको कहीं यहाँ इस तरह से यहाँ पर आपको नियाग्रा जो फॉल है ये हमें मिल जाएगा, और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमें ये देखने को मिलेगा। और ओंटारियो के बारे में एक और मैं फैक्ट बता दूं आपको, तो जितनी भी ग्रेट लेक्स हैं, ये जो सारी पांचों ग्रेट लेक्स हैं, इनमें जो सबसे छोटी है वो ओंटारियो ही लेक है। और ओंटारियो लेक के बारे में आपको बताऊं तो इसी ओंटारियो लेक से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और अगर इस बात करें तो जो सेंट लॉरेंस नदी है, इसके जो तट पर ओंटारियो नामक झील, जो
ऑन्टारियो झील है, इसके तट पर जो किंगस्टन कनाडा में है, ये अगर हम किंगस्टन की बात करेंगे तो ये कनाडा में लोकोमोटिव उद्योग का एक मतलब हब हो जाएगा, एक जो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो किंगस्टन यहाँ पर ये रहा, मैंने बताया जो ये हो जाएगा हमारा जो है लोकोमोटिव उद्योग का एक जो है सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें जो है देख ली। अब बात करेंगे हम आगे, जो हमारी सारी जो लेक्स हैं ये लेक हो चुकी हैं। एक दो इंपॉर्टेंट लेक है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर मिल जाएगी हमें ग्रेट साल्ट लेक मिल रही होगी हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी लेक्स देख ली। अब कुछ लेक और हैं, आपको वो थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट तरीके से वो कुछ ये जो सुपर लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, इनके अलावा भी हमें ये ग्रेट लेक्स को देखो यहाँ पर आपको मैंने दूसरे मैप में आपको दर्शाया है। ग्रेट लेक्स होगी हमारी सारी ये यहाँ पर। ठीक है, सबसे वेस्ट में देखेंगे हम यहाँ पर सुपीरियर हो गई, उसके बाद मिशिगन हो गई, यानी कि जो कोड मैंने आपको बताया था उसे फिर से आप रिकॉल करेंगे, SMHEO ये हमारा कोड था। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया, S स्टैंड्स फॉर सुपीरियर, M स्टैंड्स फॉर मिशिगन, और H स्टैंड्स फॉर यहाँ पर ह्यूरॉन, यहाँ पर ईरी, और सबसे पूर्व में आ जाएगा हमारा ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें से सबसे छोटी लेक भी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है उनकी जो लोकेशन हल्की सी देख लेंगे। यहाँ पर मिल जाएगी हमें ग्रेट बियर, उत्तरी अमेरिका में काफी ऊपर की तरफ है ये। उससे नीचे मिल जाएगी ग्रेट स्लेव लेक, उससे नीचे मिल जाएगी लेक अथावास्का, उससे नीचे हमें मिल जाएगी यहाँ पर लेक विनिपेग, या फिर ये विनिपेग लेक है ये। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस तरह से यहाँ से, क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम में आई थिंक ये पूछा भी जा चुका है, या फिर पूछा जाने की पूरी पॉसिबिलिटी भी ये है कि इनका उत्तर से और जो पश्चिम उत्तर से दक्षिण क्रम है ये लगवा लेगा। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट जो क्रम है अपना ये देख रहे थे ना, तो इसी तरह से हम यहाँ पर इनका नॉर्थ से साउथ जो क्रम है इनको भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्रेट बियर है सबसे नॉर्थ में आएगा, उसके बाद ग्रेट स्लेव आएगा, यानी कि बियर के बाद स्लेव, उसके बाद अथावास्का। ठीक है, आप ऐसे इसको मतलब एक इमेज बना के याद कर सकते हैं कि बियर पीने के बाद आदमी जो है दास या स्लेव जैसी कंडीशन बना जाता है, और वो अथावास्का में ऐसे चला जाता है। आप कैसे भी अपने तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपली आपको नॉर्थ टू साउथ इनको याद रखना है, और सबसे साउथ में इनमें से आ जाएगा लेक विनिपेग। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। या फिर अगर ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो आप इनको सबको एक साथ में भी याद कर सकते हैं, ग्रेट लेक्स को साथ में इनको जोड़ के भी इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी जितनी भी लेक्स हैं हम उनको यहाँ पर क्लियरली देख चुके हैं। तो लेक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हो सकते थे हमने उनको सबको कवर कर लिया है। अभी हम मूव करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका की जितनी भी हमारी सारी नदियां हैं। तो नदियों से संबंधित हमारा ये मैप यहाँ पर है, मैं आपको एक एक से बताऊंगा। नदियों के संबंध में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो नॉर्थ अमेरिका के क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा लेक और रिवर से ही क्वेश्चन बन रहे होते हैं। चलिए, पहली नदी है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हो रही है हमारी कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी के आप अगर आपके पास एटलस होगा तो आप यहाँ पर इसको मार्क कर रहे होंगे, कोलोराडो नदी यहाँ पर है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा रॉकी पर्वत आ रखा होता है ऊपर से, ऑलमोस्ट एल्बर्ट की पर्वत चोटी है, इस एल्बर्ट के पास से यहाँ से इसका उद्गम होता है कोलोराडो जो नदी है हमारी। और इसके मुहाने की बात करेंगे तो यहाँ से इस तरह से प्रवाहित होती हुई फ्लो होती हुई यहाँ पर जो हमारी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है इसमें आके अपना मुहाना बनाती है और यहीं पर गिर जाती है। जो ग्रैंड कैनियन है वो इसी नदी से संबंधित है, हमको ध्यान रखना है, जो काफी हमारा जो मतलब गहरा जो बिंदु होगा ग्रैंड कैनियन, इस चीज को आपको ये इससे रिलेटेड ये ध्यान रखना है। दूसरी नदी के बारे में हम बात कर रहे होंगे रियो ग्रांडे रिवर। ये रियो ग्रांडे रिवर को आपको यहाँ पर ये लोकेटेड कर रहे होंगे, मार्क कर लेंगे। रियो ग्रांडे रिवर के बारे में आपको बताऊं तो इसका उद्गम कहाँ होता है, अगर रियो ग्रांडे रिवर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो हमारा कैम्बी जो पर्वत है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट कैम्बी पर्वत आपको यहाँ मिल जाएगा छोटा सा। इसके मुहाने की बात करेंगे हम जो सॉरी हाँ कैम्बी पर्वत मुहाने की बात करेंगे तो इसका मुहाना हमें देखेंगे यहाँ से ऐसे करके रियो ग्रांडे ये प्रवाहित होकर आ रही है, और इस तरह से हम यहाँ देखेंगे यहाँ के गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि ये रहा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिर जाती है और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। हमारी जो बात करेंगे रियो ग्रांडो रिवर के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, इसकी थोड़ा सा फ्लो कहाँ की हो रही है आप उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो जो रियो ग्रांडे रिवर है ये जो अमेरिका और मैक्सिको है इसकी सीमा बनाने का, इसकी जो नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम करती है। इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह में ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलने वाला है। आगे हम बात करेंगे अपनी कोलंबिया नदी के बारे में। तीसरी हमारी जो रिवर होने वाली है कोलंबिया, कोलंबिया रिवर को आप यहाँ लोकेट करने की कोशिश करेंगे। कोलंबिया रिवर ये रहा यहाँ पे। ठीक है, कोलंबिया रिवर के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको कहीं जो है कोलंबिया झील, छोटी सी झील देखने को मिल जाती है। कोलंबिया झील से इसका जो है उद्गम होता है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यानी कि आप देख रहे हैं ना कोलंबिया को, यहाँ से इस तरह से ये निकलती है और ऐसे करके यहाँ ये हम इसको देख रहे होंगे
ये इस तरह से यहाँ आके जो ये वैंकूवर जो आइलैंड है इसके पास आके पैसिफिक ओशियन ये जो रहा यहाँ पर आके ये जो गिर जाती है और प्रशांत महासागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। कोलंबिया के बारे में यहाँ देख लेंगे तो एक फ्रेशर इसकी जो है एक सहायक नदी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करके देख लेंगे। अगली अगर नदी के बारे में बात करेंगे तो हम थोड़ा-सा पूर्व की ओर आने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम देख रहे होंगे जो हमारी हडसन नदी है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो हडसन नदी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे होंगे, हडसन नदी अगर इसके बारे में देखें, तो हडसन नदी के बारे में देखें, देखो सारी लेक्स यहाँ पर मिली हुई हैं, है ना? ग्रेट बियर यहाँ पर है, ग्रेट स्लेव यहाँ पर है, ठीक है? और लेक विनिपेग जो मैंने आपको बताई थी, सुपीरियर यहाँ पर है, ह्यूरोन यहाँ पर है, मिशिगन यहाँ पर है, ओंटारियो यहाँ पर है, ठीक है? तो सारी नदियाँ हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल रही होंगी, ठीक है? चलिए, हम आगे बात कर रहे थे यहाँ पर जो हडसन नदी थी, तो उद्गम की बात करेंगे लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स इसमें से कुछ जो हेंडरसन झील है वहां से निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में ये है कि जो न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के पास में है और जो हडसन खाड़ी में आके ये नदी गिर जाती है। इस चीज को हम यहाँ ध्यान रखे रहेंगे, इसके बारे में सिर्फ इतना सिंपल सा फैक्ट मिल जाएगा। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी आने वाली है वो है हमारी मिसिसिपी नदी, ठीक है? तो मिसिसिपी और मिसौरी का नाम तो आपने काफी सुना होगा अगर आपने कभी पहले ज्योग्राफी पढ़ा है तो। एनी हाउ, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लेते हैं। तो मिसिसिपी और जो हमारी मिसौरी जो नदियां हैं इनके बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं। हमारा मिसिसिपी नदी हमारी यहाँ पर ये जो मिसौरी है, मिसौरी हमारी यहाँ पर ये रही और मिसिसिपी नदी हमारी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। लेक सुपीरियर के हल्का सा दक्षिण में हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही होगी। मिसिसिपी की नदी के बारे में बात करेंगे तो उसका जो उद्गम है, ये आपको छोटा सा वाटर बॉडी दिख रहा है ना, ये वाटर बॉडी है लेक इटास्का, यानी कि इटास्का झील से इसका उद्गम होता है मिसिसिपी नदी का। और ये इटास्का झील से बहती हुई यहाँ पर इस तरीके से ये बहती आएगी और इस तरह से यहाँ पर बहती हुई ये इसकी सहायक नदियां हैं और मैक्सिको की खाड़ी में यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके अपना मुहाना बनाएगी, यानी यहाँ पर गिर जाएगी। ये आपको यहाँ पर ऐसी ओहियो, टैन और ये जो कैनेडियन और इधर से आप देखेंगे प्लेटे और रेड रिवर, ये सारी इसकी सहायक नदियां आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ठीक है? तो अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, देखो यहाँ से तो मिसिसिपी नदी थी और यहाँ पर हमने देखा था मिसौरी नदी जो इधर से भी चल के आ रही है। मिसौरी नदी की बात करेंगे तो मिसौरी नदी यहाँ से चल के आएगी और मिसौरी नदी इस तरह से आके यहाँ जो मिसिसिपी में ही मिल रही है। तो ये जो इनका मिलन बिंदु है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, ये कहां पर मिलेंगी? तो सेंट लुइस के पास आके ध्यान रखेंगे आप, इस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको ध्यान रख लेंगे। सेंट लुइस जो नाम का पॉइंट होगा, इस सेंट लुइस पॉइंट के पास आके मिसिसिपी और मिसौरी हैं, ये यहाँ पर आके एक दूसरे में मिल जाती हैं और ये यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिर जाती हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, जो मिसिसिपी की नदी के बारे में हम जानने वाले हैं, तो आप मिसिसिपी के बारे में ये जान लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट अपवाह क्षेत्र कौन सी नदी का है उत्तर अमेरिका में? तो जो मिसिसिपी नदी है, ठीक है? और मिसिसिपी और मिसौरी जो है यहाँ पर जब गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं, तो इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि जो पंजाकार डेल्टा है या फिर पक्षी के जो आकार है उसके पंजाकार आकार का जो डेल्टा है वो कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जब ये गिरती हैं तो ये पंजे पंजे के आकार का जो है इस तरह से यहाँ पर डेल्टा बना रही होती है। तो ध्यान रखना है आपको मिसिसिपी मिसौरी के बारे में ये वाला फैक्ट। अगला चलेंगे हम, सेंट लॉरेंस नदी है हमारी, तो ये आपको सेंट लॉरेंस नदी देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ देखेंगे तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहाँ पर है और सेंट लॉरेंस जो नदी है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? लेक जो ओंटारियो है यहाँ से मैंने आपको जब लेक्स को हम ग्रेट लेक्स को पढ़ रहे थे भी बताया था कि जो हमारी जो लास्ट में जो लेक ओंटारियो है, यहाँ से हमारी सेंट लॉरेंस जो नदी है इसका उद्गम होता है, ठीक है? और जो ओंटारियो झील है, ओंटारियो झील से हमारा ये सेंट लॉरेंस नदी है इसका उद्गम होता है और थोड़ा सा आगे बह के ही यहाँ पर जो हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, यानी कि सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है, इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना मुंहमाना बनाती है और यहाँ पर ये गिर जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर सेंट लॉरेंस है और यहीं पर कहीं हमें इसके किनारे पर, इसके मुहाने के पास में ही क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जो शहर है वो स्थित मिलेगा। तो ये सेंट लॉरेंस नदी, इसी के संबंध में हमें यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर कहीं जो है मॉन्ट्रियल शहर मिल जाएगा। मॉन्ट्रियल भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जब आपने जो हमारा एनवायरमेंट सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ा होगा तो आप ध्यान देख रहे होंगे वहां पर ओजोन के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इसी से संबंधित है। वो प्रोटोकॉल यहीं पर हुआ था, तो मॉन्ट्रियल हमारे लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉन्ट्रियल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये और देखनी है कि जो मॉन्ट्रियल है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। ये चीज इसको आप अपने नोट्स में देख लेंगे, यानी कि जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल सबसे बड़ा नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम क्यूबेक की बात करेंगे जो दूसरा है वो भी यहीं पर आपको इसके किनारे मिल जाएगा।
तो क्यूबेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्यूबेक है वो कनाडा का सबसे पुराना शहर है और यहाँ ये इसलिए भी फेमस है कि जो क्यूबेक है, क्यूबेक में जो है तो ये कनाडा का सबसे पुराना शहर, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रांसीसी समुदाय भी मिलता है, कुछ फ्रेंच कम्युनिटी भी पाई जाती है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से इसको फ्रेंच सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, एक जो हमारा सेंट लॉरेंस नदी है जहां पर बह के आ रही थी और यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर रही थी, इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट डाउन कर लेना है नोट्स में कि ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुखी कहां पर बनाती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हम देख रहे होंगे। चलिए अगला हम देखेंगे यहाँ पर अगला देख रहे हैं हम यहाँ पर मैकेंजी नदी को देख लेते हैं। ठीक है, एक हमारी जो बची हुई है मैकेंजी नदी के बारे में देखेंगे तो देखो उत्तर में यहाँ पर एक तो हमें यूकॉन मिल जाएगी, अभी यूकॉन को देखेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं मैकेंजी नदी को। तो मैकेंजी नदी हमारी यहाँ पर यहाँ फ्लो होती है, देख लेते हैं मैकेंजी नदी के बारे में। तो इसके उद्गम की बात करें तो भाई ग्रेट स्लेव जो लेक हम यहाँ पर देख रहे थे, इनका नॉर्थ जो साउथ हमने क्रम देखा था, तो जो ग्रेट स्लेव झील है इससे मैकेंजी नदी का उद्गम होता है और ये उत्तर की तरफ बहती हुई जो ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सी है जो कि आर्कटिक सागर का भाग है, इस ब्यूफोर्ट सी में गिर जाती है और अपना यहाँ पर मुहाना बना रही होती है। ठीक है, मैकेंजी नदी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है कनाडा की जो है हमारी मैकेंजी रिवर है। ठीक है, अगला हम देखेंगे लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है यूकोन नदी बची हुई है। यूकोन नदी के बारे में आपको एक चीज जो है ध्यान रखेंगे, जो उसका उद्गम की बात करेंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि कनाडा से यहाँ यहीं से इसका जो है उद्गम। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये उसका मुहाना कहाँ बनाएगा, ये जो बनाएगी उत्तरी प्रशांत महासागर यानी कि जो यहाँ से इस तरह से बहती हुई जाएगी और यहाँ पर जो बेरिंग सागर है, बेरिंग सी, जब हम बेरिंग स्ट्रेट देखी थी ना हमने, चुकची सी और बेरिंग सी को जो मिलाती है, तो ये जो यूकोन नदी है बेरिंग सागर में जाके अपना मुहाना बनाएगी और इस तरह से यहाँ पर अपना ये गिर जाएगी इसमें। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ज्यादातर हमने जितने भी आप एक बार सीज है उनको भी यहाँ पर उत्तर में आपको आर्कटिक सागर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशियन मिल जाएगा, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर आपको कैरिबियन सागर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ईस्ट में अटलांटिक सागर मिल जाएगा, यहाँ गल्फ ऑफ हमारा जो लॉरेंस ये मिल जाएगा, यहाँ हडसन की खाड़ी है, यहाँ लेब्राडोर सागर है, यहाँ बैफिन खाड़ी मिल जाएगी आपको, यहाँ ग्रीनलैंड सागर मिल जाएगा। इस तरह से हमने देख लिया, सारी झीलें देख ली, सारे हमारे जो आसपास के जो सागर थे हमने उनको देख लिया, सारी नदियों को देख लिया। मुझे नहीं लगता इसके जो मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा इनमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बचा हुआ है जिसको आपको जानने की जरूरत है या फिर जो आपसे बच गया हो। ठीक है, ये चीज इतनी जो चीजें आप इनको बार बार रिवाइज कर लें, अपने नोट्स बना लें, अपने मैप में सारी चीजों को मार्क डाउन कर लें। आई होप ये चीजें आप उनको कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली हैं। इन द एंड मैं आप सब लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर ये हमारी मैपिंग सीरीज अच्छी लग रही है, आप इसको मैं इतना आपको श्योर कर सकता हूं, आप इंश्योर रहें कि जो आप ये मैपिंग कर रहे हैं ये यूपीएससी तक के लेवल पर आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। यूपीएससी और जितने भी बीसीएस एग्जाम है उनमें आपको ये हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपके लिए हम इतने सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज जीएस ह्यूमर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी प्रकार से हम मैपिंग को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे, साउथ अमेरिका को हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर।